सुन तो लीजिए, है तो सब कुछ अपने देश में ही, बस फर्क इतना है कि कभी लिकर मेकर वो विजय माल्या लेके भग जाता है, कभी नीरव मोदी लेके भग जाता है और प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं। तो मोदी जी तो कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि उनको बिरयानी पाकिस्तान खाने जानी है। अगर यहाँ मॉडल को रोक दिया तो उधर बिरयानी खाने से रोक देंगे पाकिस्तान वाले। अब यहाँ डिक्टेटरशिप है जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है। यहाँ पर सेकुलरिज्म नहीं चलता। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, धर्म के नाम पे सरकारें दंगे करवाती हैं, कुर्सी हथियाने के लिए धर्म के दंगे करवाती हैं रात दिन। ये सरकारों का एजेंडा है। बिल जब लागू हुआ, धन्यवाद मोदी जी। बिल वापसी हुआ, मीडिया के बंधु, धन्यवाद मोदी जी। मोहित जी किस तरह से देख रहे हैं? कानून तो वापस हो गया लेकिन आप लोग जो है ठान लिए हैं, क्या चाह रहे हैं? देखिए, कानून वापस, एक बात मुझे बताइए, कानून आया था तब भी इसमें किसी की सहमति नहीं थी, वापस हुआ तब भी सरकार ने किसी की सहमति नहीं ली है। तो हमारे देश की सरकार का रवैया यही रहा है। अरे बहुमत में सरकार है तो मतलब किससे पूछेगा? बहुमत में सरकार, देखिए बहुमत में सरकार है और इसी बात का ये लोग गलत फायदा उठाते हैं। आज हमारे देश में लोकतंत्र नहीं, हमारे देश में तानाशाही चलती है, हमारे देश में डिक्टेटरशिप चलती है, हमारे देश के अंदर हिटलरशाही चलती है। हमारे देश के अंदर अगर सदन में खड़े होकर देश के सांसद बोले तो उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। क्यों निलंबित किया जाता है? आप एक बात बताइए, बताइए ना। जो गलत करेगा उसको निलंबित नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद कभी गलत नहीं करते। बताइए 12 में से एक भी सांसद। कांग्रेस के टाइम में तो उन्हें बाहर किया जाता था। कहाँ किया बताइए, दिखाइए ना, निकालिए आप आंकड़ा। अरे आप सुनिए, यहाँ कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है। जब विपक्ष होता किस लिए? सांसद होते कौन है ये बताइए? सांसद होते कौन है? जिन्हें देश की जनता चुन के भेजती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। आपको अगर पार्लियामेंट के अंदर नहीं सुनना है किसी का, असल में इन्हों को ये नहीं है कि आप संसद के नियमों का उल्लंघन करेंगे। आप एक बात बताइए, मैं एक अकेला आदमी हूँ, आप 10 लोग हैं, तो किसकी आवाज़ को ज़्यादा तेजी से सुना जाएगा? 10 लोगों की आवाज़ को या एक जन अकेले की को? बताइए। 10 वाले को सुना जाएगा ना। यही सदन में हो रहा है। सदन में पूर्ण बहुमत भाजपा की सरकार के पास है, विपक्ष के पास बहुमत नहीं है, ठीक है ना। विपक्ष बहुत कम है, नामात्र आज विपक्ष है देश में, ठीक है ना। तो जब विपक्ष बोलता है तो सदन में जो पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो लोग क्या करते हैं? उन्हें बोलने नहीं देते। तो सीधी सी बात है, सदन के नियमों का उल्लंघन होता है। जब सदन के नियमों का उल्लंघन होता है तो एक बात मुझे बताइए, सभापति महोदय यूं क्यों नहीं कहते? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहें कि वो चुप रहें और विपक्ष को सुने चुपचाप और उसके बाद उन सवालों का जवाब दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें निलंबित कर दें। आप इस देश के अंदर एक बार कह दें कि आपको विपक्ष को नहीं सुनना है। हमारे देश में हिटलरशाही है, हमारे देश में तानाशाही है और कोई भी अगर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलेगा उसको उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। अगर सदन में बोलेगा तो सदन से बाइकआउट कर दिया जाएगा उसे, और अगर बाहर बोलेगा तो उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। कितनी बार जेल गए हो मोहित जी? हम जेल नहीं गए, हम जेल नहीं गए हैं, हम जेल नहीं गए। कितनी बार तो हमें बंद कर दिया गया उठाकर, कभी मंदिर मार्ग थाने में, कभी पार्लियामेंट थाने में, कभी कहीं तो कभी कहीं। आए दिन तो हमें भी जेल में बंद कर दिया जाता है। असल में हमारे देश की सरकार ये चीज़ चाहती है कि सरकार का कोई विरोध ना करे, सरकार का कोई विरोध ना करे, और जो सरकार का विरोध करे उसे उठा के। क्या जिम्मेदार अगर कोई है तो आप जैसे पत्रकारों का ये बहुत, आप लोग का यही है ये इसको सुनिए, मतलब कुछ मिलता नहीं है तब पत्रकारों को आप लोग पकड़ने लगे। बिल्कुल, मतलब आप लोग के हाथ में तो कुछ है नहीं, हमारे हाथ में जनता जान रही है मोदी जी विकास कर रहे हैं, मंदिर बनवा दिए। अरे सुनिए, कोई विकास नहीं है। विकास था सिर्फ एक ही उत्तर प्रदेश में, बाकी बीजेपी का कोई विकास नहीं था। पूरा एक ही विकास था और वो था विकास दुबे, जिसका भाजपा वालों ने खुद ही एनकाउंटर करवा दिया। समझ रहे हैं? बाकी कोई विकास नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। बताइए उत्तर प्रदेश में काम ही क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? बताइए क्या काम हुआ? अयोध्या गए थे, हमने आपका वीडियो देख, क्या नहीं हुआ? अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनवा दिया। अच्छा, देख क्या है स्मार्ट सिटी? अच्छा, क्या बताइए? एयरपोर्ट बन रहा है। एयरपोर्ट, ठीक है। अब आप सुनिए, एक एक करके सुनिए। एक मिनट रुकिए। आपको पैंट पहले जरूरी है या पहले ऊपर की टी शर्ट? अरे वो छोड़िए, अरे मिल रहा है ना, मिलना चाहिए, जरूरत क्या है? जब आपको कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिले, पहले मिलना चाहिए। सुबह शाम में जैसे आदमी चाय कॉफी लेता है, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में संबित पात्रा की डिबेट सुनते हैं। अरे आप लोगों सरकार की तो आपको अच्छी चीजें दिखती नहीं है। सुनेंगे, अयोध्या घूम के सुनेंगे, चिल्लाइए, बोलिए। काम तो आपका यही है, नेशनल मीडिया वाले यही कर रहे हैं। 5-5 हजार रुपए में धार्मिक लोगों को बिठाते हैं, एक मौलाना एक पंडित, और दोनों को आपस में लड़वाते हैं। अब आप भी चिल्लाइए। ये गली मोहल्ले की बहस हो रही है? आप सड़क छाप लोग हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो अभी घूम के आओ, तारीफ कर दो ना भाई। आपको पैंट पहले जरूरी है या आपको टी शर्ट जरूरी है? पहले मुझे बताइए। कुछ भी मिल जाए, पहले मुझे बताइए। कुछ भी मिल जाए, बस कुछ भी नहीं है वो क्या प्रधानमंत्री जी? बात मुझे बताइए, 70 साल में कोई विकास एक बार को सुनिए। अगर आपको टी शर्ट ना हो, आपके पास पैंट ना हो,
ठीक है, पैंट पहन सकते आप बाहर जा सकते हैं, ठीक है। जब 70 सालों में लोग कह रहे कुछ हुआ ही नहीं था, तो पैंट मिले चाहे टी शर्ट मिले, कुछ भी मिल जाए भाई। जब आप चिल्ला के थक जाएं उसके बाद आप मुझे बताइए कि मैं थक चुका हूँ, अब आप बोलिए। अरे बोलिए, आप बोलिए। जब आपको बोलना ही है तो चैनल आपका है, तो आप जनता के सामने खूब बोलिए। आप बोलने देंगे? आप बोलने देंगे? बोलिए। हाँ, आपका हो गया? हाँ हो गया, बोलिए। और कुछ बोलना हो तो देख लीजिए, आप बताइए ना। बोलिए सर, बोलिए। आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल को घुमाइए मत। जैसे वो पाकिस्तान पहुंचा था ना संबित पात्रा, आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको पैंट पहले जरूरी है या आपको पहले टी शर्ट? अरे भाई कुछ भी मिल जाए यार, कुछ भी मिल जाए तो आपकी नीचे की पैंट उतार के टी शर्ट पहना के आपको बाहर भेज दूं, घर से चले जाएंगे? कुछ भी मिल जाए जनता को तो कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। कुछ भी चलेगा। राशन मिल रहा है ना, जनता खुश है। राशन कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? उत्तर प्रदेश में 5-5 किलो राशन मिला, आपको देखा ही नहीं दे रहा। आपने दिखाया? बताइए, आपने कितने लोगों का सर्वे करा? चलिए बताइए, आपके चैनल पे कहाँ है वो सर्वे? भाई अयोध्या मिला, जहाँ पे आप पहुंचे तो वहीं के लोगों को मिला। हमने तो वहाँ के लोगों से पूछा, वहाँ तो लोग मना कर रहे हैं। नहीं, आप तो बस हम गए नहीं, स्नान किया निकल गए। पाकिस्तान सेक्रेटरी अभी गुरुद्वारे में आई थी, यहाँ पर गोल्डन टेम्पल में। एक मिनट आप रुके, पाकिस्तान बाद में चलेंगे, रुके। आप थोड़ी सी ट्रेन को रद्द कर दीजिए, पहले आप हिंदुस्तान रहिए। आपसे मैं एक सवाल का जवाब, कितने लोगों का सर्वे करा? चलिए बताइए, आपके चैनल पे कहाँ है वो सर्वे? भाई अयोध्या मिला, जहाँ पे आप पहुंचे तो वहीं के लोगों को मिला। हमने तो वहाँ के लोगों से पूछा, वहाँ तो लोग मना कर रहे हैं। नहीं, आप तो बस हम गए नहीं, स्नान किया निकल गए। पाकिस्तान सेक्रेटरी अभी गुरुद्वारे में आई थी, यहाँ पर गोल्डन टेम्पल में। एक मिनट आप रुके, पाकिस्तान बाद में चलेंगे, रुके। आप थोड़ी सी ट्रेन को रद्द कर दीजिए, पहले आप हिंदुस्तान रहिए। आपसे मैं एक सवाल का जवाब पूछ रहा हूँ, आप एक सवाल का मुझे जवाब नहीं दे रहे। पैंट पहले जरूरी है या पहले टी शर्ट? आपके हिसाब से क्या जरूरी है? पहले पैंट। हाँ तो चलिए आगे, ठीक है ना। तो आप एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, ठीक है ना। आपने एयरपोर्ट बनाया, आपके पास खुद के पास अपनी एयरलाइंस है? भारत के पास खुद की एयरलाइंस है? इतना सब चल रहा है, कौन चलवा रहा है? भारत के पास एयरलाइंस है खुद की? चलवा नहीं रहे। टाटा ने अडॉप्ट किया है। हाँ, तो अभी एयरलाइंस नहीं है ना, तो आप एक बात मुझे सुन तो लीजिए। है तो सब कुछ अपने देश में ही, बस फर्क इतना है कि कभी लिकर मेकर वो विजय माल्या लेके भग जाता है, कभी नीरव मोदी लेके भग जाता है, और प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं। हमारे देश में असल में आपको बता देता हूँ, मोदी जी अपने इतने फायदे खुद नहीं जानते जितने आप जैसे बिकाऊ पत्रकार गिनाते हैं। पाकिस्तान की एक मॉडल यहाँ पर आई थी गोल्डन टेम्पल पे फोटो शूट के लिए, जिसके बाद शूट भी हुआ। सोशल मीडिया पे खूब ट्रोल हो रहा है, बीजेपी वाले खूब ट्रोल कर रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्ट्रेस मॉडल जो है यहाँ पर गुरुद्वारे में आके गोल्डन टेम्पल में आके शूट करवा रही है, उसको ट्रोल किया जा रहा है। उसको कैसे देखना है? तो अगर ट्रोल किया जा रहा है तो देश के प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? उनका फर्जी राष्ट्रवाद क्या कर रहा है? ये तो आप प्रधानमंत्री से पूछें, उनका 56 इंच का सीना क्या कर रहा है, बताइए ना। अरे ट्रोल का, के लिए भी जिम्मेदार? अरे भैया, अरे आप एक बात बताइए, भारत देश के अंदर कोई आपा है, चाहे वो चाइना से आए, जापान से आए, चाहे पाकिस्तान से आए, तो आता तो देश की सरकारों की मर्जी से ही है। हैं? वीजा कौन देता है, आप ये बताइए मुझे। अगर आप यहाँ से अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका का वीज़ा लगता है ना, तो जब टिकट कटती है इंडिया आने की, चाहे कोई भी एक्ट्रेस हो, और एक्ट्रेस तो सभी जानते हैं, मॉडल को तो सभी लोग जानते हैं, अगर वो आ रही है देश में तो सरकार को पता नहीं है। सरकार तो सुरक्षा के इंतजाम करवाती है कि भाई हमारे देश में कुछ उन्हें तकलीफ ना हो जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी बिरयानी वहाँ खाने जाते हैं तो मोदी जी तो कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको बिरयानी पाकिस्तान खाने जानी है। अगर यहाँ मॉडल को रोक दिया तो उधर बिरयानी खाने से रोक देंगे पाकिस्तान वाले। तो इसलिए मोदी जी को जो बिरयानी पसंद है वो बिरयानी खाते हैं वहाँ जाकर, और यहाँ के मॉडल जो है फोटो शूट कराते हैं, बताइए ना। अच्छा, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कोई तोड़ नहीं है, सारे जो है नमाजवादी एक भी हो जाए ना, तब भी कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, आप एक बात मैं आपको बताता हूँ, आपके साथ हिंदू कितना खड़ा है बताइए? आपके साथ हिंदू ही कितना खड़ा है? अरे वो छोड़िए ना, आप प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री की बात करिए ना, उनके साथ सारे हिंदू खड़े हैं ना। अच्छा, तो हम हिंदू नहीं है? हम हिंदू नहीं है? हैं, आप हिंदू हैं कि नहीं है? सबको आपकी जेब में सर्टिफिकेट भाजपा ने दिया है साइन करवा के कि जाओ राशि जी और जाइए R24 की तरफ से सबको दीजिए हिंदू और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट। हम हिंदू हैं या नहीं है? ट्विटर के नए CEO, अरे हम हिंदू हैं या नहीं है तो बता दीजिए। आपको पता होगा भाई साहब। नहीं, आप ही कह रहे हैं ना कि सारे हिंदू जो, अच्छा, में भी कई मतलब जो भाजपा को समर्थन दे रहा है, सहयोग कर रहा है, वो हिंदू है? हिंदू है। अच्छा, हम हिंदू नहीं है। अगर ये कौन से संविधान में, या फिर आप ये बताइए कौन सी रामायण में, कौन सी महाभारत में, संविधान नहीं, रामायण में, गीता में कहाँ लिखा हुआ है कि जो भाजपा को समर्थन देगा वही हिंदू है? हैं? बताइए ना। ये देश सेकुलरिज्म कंट्री है, ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का बराबर का दर्जा है। क्या 7 सालों में लग रहा है कि ये सेकुलरिज्म कंट्री है या नहीं, डिक्टेटरशिप है यहाँ।
अब यहाँ डिक्टेटरशिप है जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है। हाँ, यहाँ पर सेकुलरिज्म नहीं चलता। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, धर्म के नाम पे सरकारें दंगे करवाती हैं, कुर्सी हथियाने के लिए धर्म के दंगे करवाती हैं रात दिन। ये सरकारों का एजेंडा है कि हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दो, मुस्लिम को सिख से लड़ा दो, सिख को ईसाई से लड़ा दो। पहले इन्होंने क्या काम करा, पहले किसानों को पिटवाकर उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, उन्हें गुंडे, उन्हें मवाली, उन्हें आंदोलनजीवी, ये सब बताया। उसके बाद में क्या करा, जब इन्हों का ये सब प्रोपोगेंडा फेल हुआ, उसके बाद में देश की सरकार कहती है कि भैया इस बिल के फायदे देखो, इस बिल के फायदे देखो। अब बिल वापसी ले लिया, मतलब बिल जब लागू हुआ, धन्यवाद मोदी जी, बिल वापसी हुआ, मीडिया के बंधु धन्यवाद मोदी जी। आपने, मीडिया ने क्या खाया है मोदी जी की तरफ से? आपको चैन नहीं है, प्रधानमंत्री बिल लेते हैं, मेरे पास कोई चैन नहीं है, मेरे पास कोई चैन तुम नहीं यार मतलब परेशान, नहीं, जब वापस ले लिया जाता है तब भी परेशान। नहीं तो आप जी क्वेश्चन, मैं मुख्य धारा की क्वेश्चन कर रहा हूँ। ट्विटर के जो नए सीईओ नियुक्त हैं, प्राल नाम का एक व्यक्ति है जिसको पुणे से जो है, IIT बॉम्बे, जी बॉम्बे से जी। अब भाजपा लोगों का कहना है कि ये भाजपा का वेल प्लांटेड है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी ट्वीट किया कि एक ऐसा वायरस ट्विटर पे आ गया है जिसका कोई इलाज नहीं है, जी लाइलाज है। अगर क्या लग रहा है कि ये भी भाजपा का एक प्लांटेड है जो ट्विटर के सीईओ बन गए हैं? एक बात मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं, इस देश के अंदर सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे इस देश की जुडिशरी हो, चाहे इस देश के पत्रकार, आप पत्रकार हैं लेकिन आप पत्रकार की मर्यादा नहीं रखते। आप पत्रकार होते हुए एक पत्रकार के लिए आवाज़ नहीं उठाते। जब इस देश के अंदर आप ही के साथी जो हैं वो सिंधु बॉर्डर पे खड़े होकर जब वो आवाज़ उठाते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप ही के साथी पत्रकार की अभी हत्या मधुबनी में की जाए। एजेंडा ये है कि किसी भी तरीके से नए रूल्स जो आ रहे हैं, किसी भी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, नए रूल्स जो लाए जा रहे हैं, तो आप जैसे जो पत्रकार हैं, जो हम जैसे लोगों की, आम जनता की आवाज़ को सुनते हैं, उनको बंद कर दिया जाए, उनके मुंह पे टेप चिपका दी जाए, चाहे वो टेप हो चाहे वो जेल की टेप हो, दोनों में से एक टेप लगा दी जाए। तो ये लोग हर चीज़ पे लगाम कस रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर एक चीज़ पे। मेरा आई दिन ट्विटर सस्पेंड कर दिया जाता है सिर्फ किस लिए कि हम लोग भाई ट्वीट कर देते हैं। इलाहाबाद में एक ही दलितों के 5 परिवार को जो है बेरहमी से पीट कर मार दिया गया है। पहले रेप, उसके बाद फिर गला घोट कर हत्या कर दी गई, और तमाम ऐसे वारदात जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या लग रहा है, और योगी का ये भी दावा है कि जो गुंडाई करेगा उसका बुलडोजर से घर गिरा दिया जाएगा, तो क्या वो बुलडोजर कहाँ पे है जिसने दलित परिवार की हत्या? अब आप एक बात मुझे, अगर बुलडोजर से घर गिराया जाता तो आज सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बेघर होते। समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बेघर होते। कौन गिराएगा? और दूसरी बात, देश के गृह मंत्री बेघर होते, ठीक है ना, क्योंकि गृह मंत्री भी तड़ी पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर भी आपराधिक मुकदमे लगे हैं। फिर तीसरी बात, मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी भी हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनके ऊपर आरोप के मुकदमे लगे, है ना, आरोप लगे उनके ऊपर। तो अगर आप आरोपियों के घर ही गिरवाएंगे, बुलडोजर गिरवाएंगे, तो भैया गिरवाना शुरू करिए। चलिए, पहले अमित शाह का, उसके बाद में फिर आपके ये योगी आदित्यनाथ का, तीसरे नंबर पे फिर आपका ये जो क्या कहते हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है, इनका, जिनके पर मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप है। फिर उसके बाद में चौथे नंबर पर आप ये जो कपिल मिश्रा जिन्होंने लाखों लोगों का घर जलवाया, फिर बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर, ठीक है ना, इन सभी लोगों का घर कौन जलाएगा? बताइए ना, कौन चलवाएगा इनके घरों पे बुलडोजर? आपने तो क्या काम किया है, आपने बुलडोजर चलवाने का काम किया है जो सत्ता के विरोध में बोलता है, ठीक है ना। संसद बैठे, संसद भवन में अगर सांसद बोले तो आप क्या करते हैं? सांसद बोले तो आप उनको बायकाट कर देते हैं, निलंबित करवा देते हैं आप उन्हें, ठीक है। और उसके अलावा बोले तो ईडी, सीबीआई, रॉ, इनके जरिए आप जांच एजेंसी बिठाते हैं। तो आपको और तमाम लोगों को मैं चेतावनी देने जा रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत जल्द इतनी तगड़ी लगाम कसी जा रही है कि मोदी जी की कोई बुराई ना कर पाए, ये बात मैं आपको बता दूं। तो लोगों के मुंह बंद करने का काम, विकल्प यही है कि अब लोगों को अपने घर और मकान से निकलकर अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, नहीं तो अभी तो आप जो निकल रहा है उसका घर गिरा। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप घर गिराएंगे तो हम सीधे तौर पर सरकार के जो सदन हो, चाहे फिर वो रोड हो, चाहे तमाम जगह, अगर आप हमारा घर गिराएंगे, क्योंकि हम सत्य को बोलते हैं, अगर आप हमारा घर गिराएंगे तो आप सोचते हैं कि घर गिराने के डर से आप हमारी आवाज़ को बंद कर देंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है।